कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल समाचार? उम्मीद करता हूँ सब लोग जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। चलिए समझते हैं आज 8 फरवरी को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बने, हमने कहाँ ट्रेड लिया था और कहाँ लेना चाहिए था, और कब तक होल्ड करना चाहिए था और कहाँ बुक करना चाहिए था, कितना एसएल होना चाहिए था। ठीक है, बाजार पहले चलिए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों के पास ये है 8, हम लोग के पास कल तक का डेटा है, हम लोग हमारे कल तक के डेटा के ऊपर लेवल्स मार्क करते हैं। चलिए देखिए आप लोग, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है। ठीक है, लेवल्स मार्क करते हैं, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये एक लेवल दिख रहा है आपको, बार बार मजार यहाँ से आया है, यहाँ तक ही ड्रॉ करते हैं, इसको लंबा खींच देते हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, बाद में इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर इसके नीचे आ गया, फिर इसके ऊपर कभी नहीं गया। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, आप समझ लीजिए। कुछ 46,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, तो वहाँ से ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाता है। आप देखिए कई बार यहाँ गया, ऊपर गया, एक्सटेंशन लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एक ये लेवल मार्क किया। फिर हम क्या एक लेवल मार्क करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एक और लेवल मार्क किया है, वो आप लोग देखिए। थोड़ा सा पीछे आने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक लेवल हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने दो लेवल मार्क कर लिए थे। ये क्या लेवल था? ये कुछ लेवल था 45,500 का, मतलब ये 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि बैंक निफ्टी इसके बीच में ट्रेवल करेगा। कुछ ब्रेकआउट का तो इतना कुछ चांस लग नहीं रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी इधर ओपन हो गया, गैप अप हुआ, पहला ग्रीन बार बनाया। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर ग्रीन बार। काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि ब्रेक कर गया है, शायद हम यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। काफ़ी जो हम लोग ओआई वगैरह भी देख रहे थे, ऑप्शन चेन भी देख रहे थे, तो उसमें भी हमको दिख रहा था कि 46,000 पे एक हम लोगों को लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा था, और पुट राइटर्स मतलब उधर काफ़ी लॉन्ग थे, ऐसा कुछ हमको दिख रहा था। एज कम्पेयर टू जो 46,000 का जो कॉल राइटर्स थे, वो लोग शॉर्ट के बजाय 46,000 में वहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हमको दिखाई दे रहा था, कि काफ़ी लग रहा था कि अब ये ब्रेक करेगा और निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे है ना, आप देख लीजिए, कीजिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप देख लीजिए, 15 मिनट था, 30 मिनट, मैंने वहाँ पर तुरंत ये जब ओपन बाजार हुआ था, मैंने ये लेवल्स मार्क कर लिए थे। देखिए, ये एक लेवल है। ठीक है, ये एक लेवल है। क्या कुछ पैटर्न जैसा दिख रहा है आपको इसमें? देखिए, अभी बना रहा हूँ, शायद से दिख जाएगा आप लोगों को कुछ तो पैटर्न, समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न मुझे वहां दिख गया था, कि ये जो लेफ्ट शोल्डर है, इसका जो ये नेक शोल्डर का जो हाई है, वो राइट शोल्डर का हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही इसका हाई बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ तक खींच लीजिए आप। तो ऐसा ही कुछ समझ रहे, ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था यहाँ पर। मैंने मॉर्निंग में ये पैटर्न देख लिया था जब ये मार्केट ओपन हुआ था, तो मेरा तो व्यू वहां पर तभी हो गया था कि मेरा नेगेटिव व्यू है। ठीक है, मेरा तो व्यू अभी नेगेटिव ही हो गया था, कि मुझे नेगेटिव जाना है, कि पुट के साइड में मेरी एंट्री, मैंने वहां पर डिसीजन ले लिया था। उसके साथ अभी इसमें दिखता है कि नहीं मालूम नहीं, अब स्टॉक में, लेकिन सॉरी, अब स्टॉक के डैशबोर्ड में दिखता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मोबाइल में, मोबाइल सॉफ्टवेयर में अब स्टॉक के इसमें कहाँ, देखिए कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। डिस्कवर में ये देखिए,
मैंने ये मॉर्निंग में देख लिया था कि यहाँ पर जो मुझे ये सब दिख रहा है आपको, अभी ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन जो है ये क्या है, लॉन्ग है, मतलब एसबीआई और पीएनबी में लोग लॉन्ग थे। ये मॉर्निंग में दिखा देता है ये पूरा डेटा, उसके बाद में वो शफल होता रहता है, क्या होता है, चलता रहता है। अभी ये जो ब्लू वाला है, जो नेवी ब्लू है, वो क्या है, वो शॉर्ट कवर, मतलब इनकी जो शॉर्ट कवरिंग थी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों ने शॉर्ट किया था, वो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और ये सब देखिए, ये सब लाल में क्या शॉर्ट, इतनी सारी बैंकें मतलब शॉर्ट हो रही हैं, इतनी सारी बैंकों को लोग शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो आप समझ जाइए, इतनी सारी बैंकें जब शॉर्ट होगी तो बैंक निफ्टी का क्या हालत रहेगा, बैंक निफ्टी ऑब्वियसली गिरेगा। तो मेरा व्यू मॉर्निंग में बन गया था कि मैं आज नेगेटिव हूँ इसको लेके, तो मैं आज पुट साइड में एंट्री करूंगा और इसको कट कहाँ करना था वो भी मैं देखूंगा। तो हाँ, 15 मिनट्स आ गए हम 15 मिनट में। अभी ये जो नेगेटिव कैंडल बनी थी, तभी मेरा डिसीजन हो ही गया था कि अभी मुझे नेगेटिव रहना है। ठीक है, मैंने ऑन द मतलब एट द मनी का 46,000 का पुट का चार्ट खोला, वो रहा ये चार्ट है वो, ये देखिए 15 मिनट की 9:15 की कैंडल ये है, फिर ये 9:30 की कैंडल है। ये दो बाइंग कैंडल मुझे दिख गई थी, आप देख रहे हैं, ये दो बाइंग कैंडल मुझे दिख गई है। वॉल्यूम देखिए, इनका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ही है इनका वॉल्यूम बाइंग का, वो भी अब मैं दिखा देता हूँ। देखिए इनका जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ही था इनका बाय का। ठीक है, तो यहीं मैंने व्यू बना लिया था कि इसको हम लोग बाय करेंगे। तो अभी इसकी बाय रेंज मैंने निकाली थी, वो देख लीजिए मैंने कहाँ बाय रेंज निकाली थी इसकी, ये विक के इधर मैंने इसकी बाइंग रेंज निकाली थी, मतलब यहाँ मुझे बाय करना था इसको, मतलब 350 से 355 के बीच। तो मैंने इसको बाय किया था, मैंने इसको बाय किया। इसका एसएल है ना, वो मैंने यहाँ पर ये देख के मैं यहाँ एसएल नहीं लगा रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ एसएल। यहाँ से मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 35-50 पॉइंट का एसएल अगर लेते तो इसने हिट कर दिया था, लेकिन मैंने इसका एसएल वो स्पॉट को देख के किया था। सपोज मैंने बाय यहाँ पर किया है, ठीक है, आपको दिखा दूँ, एक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने एक लेवल मार्क किया था उस टाइम पे। ये आपको लेवल दिख रहा है, ये वाला लेवल मैंने एक मार्क कर लिया था कि इसके ऊपर कैंडल अगर क्लोज करेगा तो मैं निकल जाऊंगा इसके ऊपर। ये लेवल जो मैंने मार्क किया, ये बॉडी क्लोजिंग का 30 मिनट्स का, इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल क्लोज कर गई तो मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि होता क्या है ना, एसएल हम लोग सिस्टम में लगा देते हैं, ध्यान देते नहीं, और वहीं पर ही हमारा एसएल हिट करने के लिए एक मूवमेंट आती है, फटाक से एसएल हिट करता है और हमारे डायरेक्शन में निकल जाता है। जबकि यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन थी पुट साइड को लेके, तो मैंने एसएल जो रखा था मेरा, वो इसको देखते हुए रखा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक मेरी सपोज यहाँ पर मैंने मेरी एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, मैंने इसको एसएल स्पॉट पे रखा था, यहाँ पर पकड़ लीजिए आप। अगर इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गई बुलिश कैंडल तो मैं निकल जाऊंगा, मेरा एसएल में हिट करूंगा और ले लूंगा। और मैंने टारगेट मेरा यहाँ तक का ही रखा था, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप देखिए, टारगेट हिट हो गया था, ये मेरा टारगेट था, ठीक है, ये मेरा टारगेट था, टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं इसमें बना रहा। क्यों बना रहा स्ट्रेट में? क्योंकि आप इस ट्रेड में आप देखेंगे तो देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक लेवल था, इसको इसने क्लोजिंग कर दिया, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक लेवल था, इस लेवल को भी इसने निकाल दिया। इस लेवल को निकालने के बाद में कोई सपोर्ट जैसा कहीं हमको कुछ दिख रहा नहीं था, ये सपोर्ट या ये चलिए ऐसा कुछ मार्क, क्योंकि एकदम एंडिंग का टाइम था और कहीं पर हमको ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कवरिंग वगैरह आ सकती है, क्योंकि ये जो पोजीशन आई है ये कवरिंग की ही आई है। जो पुट राइटर्स जो लॉन्ग थे या फिर जो पुट राइटर्स शॉर्ट करके इस पोजीशन में यहाँ थे कि इसको हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, तो उनकी ही शॉर्ट कवरिंग थी ये। तो कहीं ऐसा पोजीशन दिख नहीं रहा था कि और कुछ मूवमेंट आएगी अपसाइड की। और यहीं पर ही आप अगर एक देखेंगे तो देखिए, आप एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको।
मैंने मेरा एसएल ट्रेल कर लिया था यहाँ पर करीब, यहाँ पर, और मैं इसमें बना रहा था इस पोजीशन में। बता रहा हूँ आपको, देखिए 1 मिनट जरा रुकिए, बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की। ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको, ये एक लेवल बनाया है, एक लेवल ये बनाया है। क्या है ये? बैरिश पोलैंड फ्लैग टाइप दिख रहा है ना ये आपको? Shit. क्या दिख रहा है ये आपको? एक बैरिश पोलैंड फ्लैग दिख रहा है, ठीक है। और एक और लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिए, ये एक लेवल हो गया। तो क्या हुआ, इसने बैरिश पोलैंड फ्लैग का ही ब्रेक डाउन दिया और इस लेवल का ही ब्रेक किया। तो पूरा दिन हम लोग इसी एंट्री में बने रहे थे। आप देख रही है, ये एंट्री नहीं निकाली थी, बाद में आखिरी में 1130 के आसपास कुछ एग्जिट हुए थे, मतलब 350 से सीधा 1130। अभी समझ लीजिए कितना हो गया, 3x 4x जो भी है, ठीक है। तो दिन की एक ही एंट्री थी, काफ़ी अच्छी थी, समझे। और उसका रीज़न क्या था ट्रेड में बने रहने का? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था, जो हम लोगों ने देख लिया था निफ्टी बैंक में मोस्ट ऑफ बैंक सब शॉर्ट थी, ठीक है। मेजर बैंक्स जो हैं वो सब शॉर्ट थी, तो व्यू नेगेटिव ही था, अच्छा खासा पुट में टारगेट मिल गया। चलिए बाय।